अपना देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है मोदी सरकार का। मोदी सरकार जो कह रही थी कि वो करेगी, वो एक तरीके से उसने कर दिखाया है। बहुत बड़ा फैसला है और सबसे बड़ी बात है कि किसी को जानकारी नहीं हुई, एकदम अचक से इतना बड़ा फैसला आ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला भी है, क्योंकि आप देखें कि दुनिया भर में जो टेरर से लड़ाई हो रही है, यानी आतंक से लड़ाई हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ाई हो रही है, जो ड्रग मनी से लड़ाई हो रही है, उसमें लगातार इस पर बातचीत हो रही है कि किस तरीके से बड़े जो नोट हैं उनको बंद किया जाए। यानी पिछले दिनों ही देखा गया कि एक आतंकी महिला थी, वो पैसे लेकर आई थी टर्की में और उसके पास 40 नोट थे 500 यूरो के। तो वहां उसके बाद ये बड़ी बहस चली कि लगातार इन नोटों को बंद किया जाना चाहिए। अगर देखें तो अमेरिका में $1 लाख का भी एक नोट हुआ करता था। 1 लाख से 500 से 1 लाख तक के उनके नोट हुआ करते थे। वो 69 में रिचर्ड निक्सन ने बने, 69 में रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे, उसको बंद किया गया और उसका मुख्य कारण यही था कि वो माफिया से लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो बंद किया। एक बात यह है कि अब इसका जो अगर आंकड़ा देखें, यानी 500 और 1000 नोट, 1000 के नोट हमारे पास करीब 6 लाख करोड़ है। उन 6 लाख करोड़ के 500 और 1000 रुपए के नोट हैं, ये लोगों के पास हैं। किस तरीके से वो बदलेंगे, हम कुछ लोगों को सुन रहे थे, उनको सुविधा वाली बात कर रहे थे, क्या वो सुविधा कम से कम होगी, उसकी एक विस्तार से व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन वो जब लागू होगा तो उनको कितनी मुश्किल होगी, वो एक देखने की बात होगी। एक ये भी देखना होगा कि लोग जिस तरह की एटीएम पे भीड़ लगी हुई है, लोग जरूरत नहीं है फिर भी नोट निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे बचने की जरूरत है। बहुत बड़ा फैसला है सरकार का और जिस तरीके से ये फैसला है उसी तरीके से इसको लिया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नोट, हम बार बार एबीपी न्यूज के माध्यम से भी लोगों को ये कह रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये नोट जो है 72 घंटे तक जो जरूरी जगह है वहां पर ये चलेंगे। और फिलहाल कंचन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कंचन, जिस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो बात अभी अभी दिबांग ने भी रेखांकित की है कि भ्रष्टाचार, ये जाली नोट, हवाला कारोबार, कुल मिलाकर आतंकवाद इसी से पनप रहा था। तो आतंकवाद की जड़ पर ये बड़ा हमला 500 और 1000 के नोट बंद करके फैसला लेकर सरकार ने किया है। कंचन गुप्ता जी हाँ, और ये मैं बता दूं कि ये पूरे दुनिया में इस पर एक अभी चर्चा चल रही है। यूएस ट्रेजरी ने मोटे तौर से तय कर दिया है $100 का जो करेंसी नोट है उस पर वो प्रतिबंध लगाएंगे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तय किया है कि 500 यूरो का जो नोट है उस पर भी वो लोग उसको डीमोनेटाइज करेंगे। अभी जो दिबांग ने बताया कि टर्की में एक टेररिस्ट को रोका गया जिसके पास 500 यूरो के नोट्स थे। ये जो बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स हैं ये ट्रांसफर करना इजी होता है और केवल टेररिज्म नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर हो, वो ड्रग्स के संबंधित हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हो। अब दुनिया में दुनिया भर में एक ये जो माइग्रेशन की एक बड़ी जोर शोर से चल रही है, उसके पीछे भी बड़े पैसे की हाथ है। और बिग करेंसी नोट्स अगर आप डीमोनेटाइज कीजिएगा तो शायद इन सब चीजों पर रोक लगेगी। जहां तक भारत का सवाल है, ये करना 3 कारणों से जरूरत था। जैसे अभी फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया कि हमारी इकोनॉमी जो है 2011 और 2016 के बीच में 30% बढ़ी है, लेकिन बड़े करेंसी नोट्स की जो परसेंटेज है वो सर्कुलेशन में उनकी ग्रोथ 60 से 70% तक उसका ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत बड़े संख्या में फेक करेंसी नोट्स आज सर्कुलेशन में है। अगर जब ये रोकना चाहूंगी यहाँ पर, इस वक्त मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। देश के हित में है ये फैसला, हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगा। बधाई मोदी जी, बधाई। सुना आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं फैसला देश के हित में है, फैसला देश को बहुत आगे लेकर जाएगा। अभय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभय दुबे, मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार का मानेंगे आप इसे, काले धन पर जो सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने की है 500 और 1000 के नोट बंद करके? देखिए, मैं इसे बहुत ही अभूतपूर्व कदम मानता हूं। और जिस वक्त विदेशों से काला धन वापस लाने की बात होती थी, उस वक्त हमेशा ये आलोचना की जाती थी कि देश में तो उससे कई गुना ज़्यादा काला धन है। इस काले धन को नियंत्रित करने और इसको ख़त्म करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? मुझे लगता है कि इस कदम के जरिए जो देश के अंदर काला धन है उसके ऊपर बड़ा ही मरणांतक प्रहार किया गया है और इसके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अल्पकालीन और दूरगामी किस्म के परिणाम निकलेंगे। वो परिणाम क्या होंगे उनके बारे में अभी हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं समझता हूँ जो भी परिणाम होंगे वो बेहतर परिणाम होंगे।
और कम से कम कुछ दिनों तक देश में काले धन की अर्थव्यवस्था एक तरह से रुक जाएगी, एक तरह से पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। यह दूसरी बात है कि काले धन की अर्थव्यवस्था और सरकार के इस कदम के बीच में एक तरह की प्रतियोगिता भी शुरू होगी। दोबारा फिर से बड़े पैमाने पर काला धन जनरेट करने की मुहिम चलेगी और सरकार को चाहिए होगा कि वो उस नई मुहिम के ऊपर भी लगातार नियंत्रित करें।